जय श्री राम दोस्तों। सुंदरकांड रामचरितमानस का हिस्सा है जो बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में रामचरितमानस का विशेष महत्व है और उसके सुंदरकांड अध्याय को अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। सुंदरकांड श्री राम कथा का वह भाग है जिसमें भगवान हनुमान की वीरता, भक्ति और बुद्धिमत्ता का अद्भुत वर्णन है। इस पाठ को नियमित रूप से पढ़ने से जीवन में कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति का साढ़े साती और अढ़ैया का प्रभाव भी कम हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ नियमित करना चाहिए। हर दिन सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो शनिवार और मंगलवार को जरूर इसका पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड रामचरितमानस का हिस्सा है जो वीर हनुमान जी की महिमा का बखान करता है। इसके पाठ करने मात्र से मंगल की प्रतिकूल स्थिति और शनि की साढ़े साती एवं अढ़ैया का प्रभाव दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, यह संकट और परेशानी से भी उबारने वाला है। इसके लिए हनुमान जयंती के अलावा हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो आइए हनुमान जी का ध्यान करते हुए सुंदरकांड पाठ का आरंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होते हैं। सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से करहु सदा कल्याण। सुंदरकांड पाठ से पहले करें हनुमान जी का ध्यान। शांतम श्वासमते मेघ्यनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिनेन्द्र स्वयं मनीषम वेदांत वेगम विभुमम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिहम। नान्यास प्रिय रघुपते हृदयस्मिध्ये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तियं प्रयच्छ रघुपुण्यं निर्भरां मे कामादि दोषरहितं कुरं मानश्च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां दिशं रघुपतिप्रियं भक्तं वाजतां नमामि। सुंदरकांड का पाठ आरंभ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवे सीतहि देखी, होहि काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाही सबहि कहु माथा, चलेउ हर्षि हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुढ़ि चढ़ेउ ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, करे केहू पवन तै बल भारी। जेहि गिरि चरण देह हनुमंता, चलेउ गौ सौ गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति दुत बिचारी, तै मैनाक होय श्रमहारी। दोहा हनुमान तेहि बरसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहेहि के माता, पठिहि आई कही तोहि बाता। आजु सुरह मोहि दिन आहारा, सुनत बचन क पवन कुमारा। राम काजू करी फिरि मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभुहि सुनावो। तब तब बदन पैठिहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कबनेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेहु हनुमाना। जो जन भरि तेहि बदनु पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जोजन मुख तेहि ठहहु, तुरत पवन सुत बसति भयहु। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप देखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पढ़िहि पुनि बाहिर आवा, मागा विदा तारी सिरु नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पढ़ावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। दोहा राम काजू सब किरहु तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सौ हर्षि चलेउ हनुमान।
जिस प्रकार हनुमान जी ने मैनाक पर्वत का सम्मान तो किया, परंतु प्रभु का कार्य अधूरा छोड़कर विश्राम स्वीकार नहीं किया, वैसे ही जीवन में जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो मोह और विश्राम स्वयं पीछे हट जाते हैं। लेकिन आगे आने वाली चौपाई में एक ऐसा प्रसंग है जहाँ हनुमान जी की बुद्धि, मर्यादा और शक्ति तीनों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। वह कौन थी जो मार्ग रोककर खड़ी हो गई, और क्यों बिना उसे समझे आगे बढ़ना संभव नहीं था? उस रहस्यपूर्ण प्रसंग को सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें, ताकि राम कथा की एक भी अमृतमयी कड़ी आपसे छूट न जाए। राम नाम में शक्ति है और कथा में जीवन का उत्तर। जय श्री राम दोस्तों।